अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूं। अक्सर हमने देखा है कि लोग गाड़ी के ऊपर खाना बेचते हैं, लोग मोटरसाइकिल के ऊपर खाना बेचते हैं, मगर आज भी 2024 में ये शख्स जिसका नाम करम इलाही है, ये खुशाब से इधर इस्लामाबाद आया साइकिल के ऊपर, और यहाँ पे ये साइकिल के ऊपर खाना बेचता है। यहाँ पे इस्लामाबाद की एक जगह पे मौजूद है। कितना कमाता है, क्या स्टोरी है कि ये खुशाब से साइकिल के ऊपर इस्लामाबाद आया, तमाम शहरों से घूमता हुआ आया और इस्लामाबाद में आके इसने ठिया लगाया हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करम इलाही साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, लोग गाड़ियों में खाना बेच रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे बेच रहे हैं, साइकिल का इतना शौक क्यों है आपको? बस सर फिलहाल इसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए इसी में बेचता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आप खुशाब से इधर आए तो तकरीबन कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 5-6 साल से। तो रोजाना का तकरीबन कितना एक कमा लेते हैं? तकरीबन 1000-1200 बन जाता है। तो उससे गुजारा हो जाता है? मुश्किल से ही होता है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं। वो इस्लामाबाद में, वो पीछे गांव में है। खुशाब में ही? जी। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास ये साइकिल है, साइकिल के ऊपर लोग आपके पास, कस्टमर की अगर की बात की जाए तो कस्टमर की क्या पोजीशन है? कस्टमर ठीक आता है या आपकी साइकिल देख के या यूं का खाना देख के कम आते हैं? हाँ, कम ही आते हैं, उस हिसाब में तो नहीं आते। बस जो रिज़्क लिखा है वही मिलता है, गुजारा चल। गुजारा ही है। मुझे ये बताएं कि खुशाब के अंदर जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर दुख तकलीफ आया, ठीक है, आपके ऊपर गुर्बत छाई, तो जो अपने रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो इंसान की मदद करते हैं, दोबारा उसे खड़ा होने में मदद करते हैं, तो आपकी किसी ने मदद नहीं की? किसी ने भी, बल्कि उल्टा छोड़ गए सर। मदद कौन करता है इस दौर में? कौन मदद करता है? गुर्बत जब होती है तो अपने भी साथ नहीं देते। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी और ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। और मैं मुख्तलिफ शहरों में भी गया हूँ, बाहर भी गया हूँ। बाहर की तो बातें छोड़ दे, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का ये वाहिद बंदा है जो साइकिल के ऊपर खाना बेच रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं लोग गाड़ियों पे खाना बेच रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलों पे खाना बेच रहे हैं। और इस साइकिल को मैं अपने कैमरामैन कहूँगा ये साइकिल भी दिखाए कि साइकिल भी काफ़ी पुरानी है ये, और यहाँ पे ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो दुख तकलीफ आपने देखा, अपनी औलाद के लिए क्या ख्वाब सजाएं, अपनी औलाद को क्या पढ़ा के क्या बनाना चाहते हैं? हमने क्या पढ़ाना है जी अपनी औलाद को? गरीब बंदे हैं, बस यही हमारी तरह वो भी मजदूरी ही करेंगे, अफसर तो नहीं बन सकते ना। आप उन्हें पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। कौन कौन सी क्लास में? बस 1 क्लास में, कोई 2 क्लास में, इस तरह। तो ज़िंदगी से, दुनिया से आपने क्या चीज़ सीखी कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई शख्स आपका साथ नहीं देता? कोई भी नहीं साथ देता, अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी और आपके कारोबार में बरकत डाले। ये एक है तो यूनिक चीज़ कि हम कहें कि साइकिल के ऊपर एक शख्स खाना बेचता है तो यूनिक चीज़, मगर गुर्बत की वजह से, तंगी की वजह से ये शख्स आज भी इस्लामाबाद की शाहराहों पे खुशाब से चला, मुख्तलिफ शहरों में गया, हर जगह इसने कारोबार किया साइकिल के ऊपर। इस साइकिल का और इसका साथ भी तकरीबन 20-25 सालों से, और ये यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से इस्लामाबाद के अंदर ये खाना बेच रहा है। और यहाँ से लोग आते हैं, इससे खाना लेते हैं। लोगों से भी जब मेरी बात हुई तो लोगों ने कहा कि इस बंदे का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ाना का नया बनाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा बनता है। ताज़ा बनता है। तो ये सीखा किधर से? जबकि अगर कुकिंग की बात की जाए, खाना पकाने की, ये तो ख़वातीन का काम होता है। जी हाँ, बस मुश्किल से सीखा है, पहले तो आता नहीं था, तो सालन बनाया नहीं जाता था, तो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा हो गया। बच्चों की याद आती है? जी हाँ, क्यों नहीं। तो जब ये जिस तरह अक्सर मुल्क के हालात इस तरह होते हैं, रोड्स बंद होती हैं या कोई और मसला आ जाता है, कोई भी आ जाता है, एहतजाज हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम तो आपका कारोबार बहुत कम होता होगा। तो फिर वो दिन कैसे? 2 दिन अभी छुट्टी थी, पीछे 2 दिन छुट्टी थी। आपने काम नहीं किया? काम में किधर, खाना नहीं खाया है 2 दिन, खाना ही नहीं मिले। 2 दिन से खाना नहीं खाया, यकीन मान। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हालात ठीक भी हो, आपका कारोबार ना चले तो आपको भूखा सोना पड़ता है। जी हाँ, इस तरह भी हो जाता है। लेकिन जी आपने इस शख्स की बातें सुनी कि ये कह रहे हैं मैंने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया। हमारा मुआशरा किस साइड पे जा रहा है? इसलिए ये पाकिस्तान बना था कि हमारे लोग 2 वक्त की रोटी खाने से क्या मजबूर हुए, 2 दिन से इस शख्स ने कुछ भी नहीं खाया। हुकूमत पाकिस्तान से को अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि मुझे अगर कोई कारोबार बना दे तो मेहरबानी होगी आपकी, वहीं अपने इलाके में, खुशाब में, फैमिली के पास। जी हाँ, फैमिली के पास। इधर तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी करम इलाही की। करम इलाही पाकिस्तान का वाहिद शख्स है
جو مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد آیا صرف اور صرف مزدوری کے لیے، اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہوتا اور کام نہ ہونے کی وجہ سے میں 2 دن بھوکا رہتا ہوں. اب دیکھ لیں کہ یہ یہاں پہ جو بھی شخص آتے ہیں انہیں کھانا دیتا ہے. کھانے کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے. میں بھی ابھی ٹیسٹ کروں گا کہ کرم الہی کے ہاتھوں میں کتنا ذائقہ. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے اور آپ کی اولاد انشاءاللہ بہت آگے جائے گی. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.